लेकिन ये तो लफ्ज याद है कि वो अपना नाम नहीं बताएगा, हिंदू का नाम बताएगा। आज जब उसको जांच होगा तो मुस्लिम होगा। धोखाधड़ी से शादी करना, ऐसे शादी वाले के लिए कष्ट सख्त अगर जोगी जी ने अगर बनाया है कानून तो वे बधाई के पात्र हैं। अगर आजकल क्या है, मोबाइल पर अपना नाम में बदल देगा, नाम बदल देगा और उसके बाद उसमें लड़की फंस जाएगी। जब शादी होगा अगर, तब जब वह घर जाती है तब देखती है कि भाई तो निकाह पढ़ाया जा रहा है, तब देखती है कि भाई यहाँ तो बुर्का पहनाया जा रहा है। हम पूछते हैं कि अगर दंगा होता है, किडनैपिंग होता है, कोई बम बैंक डकैती होता है तो उसमें कितने % हिंदू रहते हैं? तुरंत उसकी सजाएं होगी। यहाँ कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये 2005 का सत्ता नहीं है, पहले का 2005 का सुशासन बाबू का सत्ता है। यहाँ कोई बख्शा नहीं जाएगा। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, लव जिहाद को लेकर यूपी गवर्नमेंट ने नया कानून बनाया और उसको अब पहले से भी ज़्यादा अब सख्त उसे कर दिया है। पहले 2 से 3 साल की सज़ा थी, उसे बढ़ाकर अब 10 साल की सज़ा और उम्र कैद कर दिया है। इस पर बात करेंगे। बीजेपी के विधायक सुनील मनी तिवारी हैं। जिस तरह से यूपी गवर्नमेंट ने कानून सख्त कर दिए हैं लव जिहाद को लेकर, क्या लग रहा है बिहार में भी इस तरह के कानून बनने चाहिए? देखिए, कानून तो पहले से भी है। जो मान लीजिए जो शादी करने वाला है, जो शादी किया जाता है तो उसको कोर्ट में शादी करे या कहीं मंदिर में शादी करते हैं तो उस समय भी है कि उसके गार्जियन से, माने कि माँ और पिताजी से परमिशन लेना, उसका दस्तखत उस पर होना, तब जाकर के कोर्ट में होता है। लेकिन ये तो लफ्ज याद है कि वो अपना नाम नहीं बताएगा, हिंदू का नाम बताएगा। आज जब उसको जांच होगा तो मुस्लिम होगा। धोखाधड़ी से शादी करना, ऐसे शादी वाले के लिए कष्ट सख्त अगर जोगी जी ने अगर बनाया है कानून तो वे बधाई के पात्र हैं। अगर पहले कानून था कि अगर आज भी है, नाबालिग को फुसला कर लेकर भागना, गलत बताना, आधार कार्ड गलत दिखा देना, तो उस पर कार्रवाई होना। लेकिन कार्रवाई थोड़ा सा कड़ा हो, इसके लिए जोगी जी ने कानून बनाए हैं। हम उसको धन्यवाद देते हैं कि भाई वो ऐसा हो। अगर 10 साल की सजाए हो, कितना रुपए के है, मने दंड हो, जुर्माना हो, तो ये हकीकत है, सही होना चाहिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लोग आजकल क्या है, मोबाइल पर अपना नाम में बदल देगा, नाम बदल देगा और उसके बाद उसमें लड़की फंस जाएगी। जब शादी होगा अगर, तब जब वह घर जाती है तब देखती है कि भाई तो निकाह पढ़ाया जा रहा है, तब देखती है कि भाई यहाँ तो बुर्का पहनाया जा रहा है, वहाँ पर अलग गलत बात किया जा रहा है। तब कहता है कि हमने तो बहुत गलत कर दिया, लेकिन समय बीत गया। ऐसे लोगों पर अगर सख्त से सख्त कार्रवाई अगर होती है तो ये होना चाहिए। और जो कानून है, इससे भी कड़ा कानून अगर बने तो उसका हम लोग धन्यवाद देंगे और उसको हम शाबाशी देंगे। अगर तुमको करना हो तो अपना नाम बताओ, जाति बताओ। अगर मान लीजिए कि जोगी जी ने कहा कि कंवरिया पथ पर जो दुकानदार हो अपना नेम प्लेट लगावे। नेम प्लेट लगाने का अर्थ ये है कि आप किस जाति बिरादरी के हैं, उसका नाम लिखे कि फलना मिष्ठान भंडार, फलना फल दुकान। हमको इच्छा होगी, हम देखेंगे कि आप स्वच्छ हैं तो हम किनेंगे, नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। तो इस पर भी विरोध न लगेगा, क्यों नाम लिखाया जा रहा है। हम पूछ रहे हैं कि आप लिखते हैं कि नहीं, फलना घर पर लिखते हैं कि नहीं ये घर, आप दुकान पर लिखते हैं कि नहीं ये दुकान। तो अगर हम मिठाई के दुकान पर लिखते हैं कि क्यों नहीं ये दुकान, तो कौन गुनाह करते हैं। अगर फल के दुकान पर लिखे तो कंवरिया पथ पर लिखे तो ये और अच्छी बात है, और अच्छी बात है। तो इसका भी विरोध हो रहा है। तो विरोध तो करने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो विरोध करते हैं। क्या लग रहा है बिहार में भी ऐसे कानून की जरूरत है? निश्चित बिहार में भी ऐसे कानून की जरूरत है, क्योंकि लव जिहाद बिहार में भी होता है, पूरे देश में होता है। और कड़ा कानून बनेगा तब जाकर के इसमें रुकावट आएगा। लेकिन विपक्ष कह रही है कि अगर लव जिहाद को लेकर कानून बना रहे हैं तो ऐसे फर्जी तरीके से शादी हिंदू में भी होते हैं,
तो उस पर भी कानून बनना चाहिए, लेकिन लव जिहाद मुस्लिम को ही टारगेट करके आप लोग क्यों कानून बना रहे हैं? देखिए, लव जिहाद मुस्लिम को कैसे हो गया? आप उसी में देखिए, मुस्लिम के लिए आप कहते हैं, हम पूछते हैं कि अगर दंगा होता है, किडनैपिंग होता है, कोई बम बैंक डकैती होता है, तो उसमें कितने परसेंट हिंदू रहते हैं? कितने परसेंट हिंदू रहते हैं? अगर कोई हिंदू अपराधी नहीं होता है, लेकिन अगर अपराधी का दिखेगा लिस्ट उठा करके, तो 80% एक जाति बिरादरी के लोग रहते हैं। हम पूछ रहे हैं कश्मीर में सारे सुख सुविधा है और फिर भी आतंकवादी है। आज गोली चला रहा है, सरकार खोज रहा है, उसमें कौन जाति के लोग हैं? सारे सुख सुविधा मिल रहा है, उसमें कौन जाति के लोग हैं? आप पत्रकार हैं तो कौन जाति के लोग हैं? अगर कानून बनता है तो कानून सबके लिए है। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। अगर रोड बनता है तो सभी जाति बिरादरी धर्म के लोग चलते हैं। बिजली आया है तो सभी धर्म जाति बिरादरी के लोग उसमें चलाते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। कानून सबके लिए बनता है, ये किसी खास धर्म के लिए, संप्रदाय के लिए नहीं बनता है। इस तरह कानून के लिए करेंगे नहीं तो अपने आप बनेगा कानून। जब आएगा समय तो कानून बनेगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के तमाम नेता हैं, कंवरिया पथ पे जो नेम प्लेट की आप बात करें, उसका भी विरोध किया था, कहा था इस तरह के नहीं होना चाहिए, बिहार में सब नहीं चलेगा। देखिए, बिहार में नहीं चलेगा, यूपी में चलेगा, उत्तराखंड में चलेगा। जब धीरे धीरे चलेगा तो हर जगह चलेगा। समय आएगा तो यहाँ भी लव जिहाद सब जगह चलेगा एकदम। मान ली कि लव जिहाद से जब बिहार के लोग तबाह होंगे तो कानून नहीं बनेगा। कानून तो बनेगा। कानून तो सबका है, सबके साथ है। यूपी में कानून रहेगा, बाकी राज्य में कानून रहेगा, बिहार में नहीं रहेगा, बिहार में भी रहेगा। कानून का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, कानून का सदुपयोग होना चाहिए। तो कानून से काहे डरेंगे हम? आप उस लाइन के अगर नहीं व्यक्ति हैं तो कानून से काहे डरिएगा? कानून से व्यक्ति वही व्यक्ति डरता है जो उसमें संलिप्त रहता है। चोर अगर है तो अलग से पुलिस को देख करके वो भागना शुरू करता है। भले वो पुलिस उसको पकड़ने नहीं जाए, लेकिन भागना शुरू करता है, भागना शुरू करता है। तो इसलिए जब कानून सबका है और सबके साथ है तो आप उसमें डरते क्या हैं? जब आप नहीं कुछ है तो डरिए मत, सबका साथ है। आप बहुत विपाकी से बोल रहे हैं, क्या लग रहा है बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है वो सही है? क्या आपराधिक घटनाएं जो घट रहे हैं वो बढ़े हैं, कम हुए, क्या लग रहा है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर एकदम सही है। लॉ एंड ऑर्डर पर तो हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री जी सख्त हैं, और सख्त हैं और पूरे कानून के साथ हैं। ठीक है, हर राज्य में होता है, थोड़ी बहुत घटना होती है। अरे इसमें 4 आना घटना हो गई तो आप चिल्ला रहे हैं। और 2005 के पहले तो निकलना मुश्किल था, चलना मुश्किल था। और किडनैपिंग करने वाला व्यक्ति अगर पुलिस पकड़े उसको, तो किडनैपर और किडनैपिंग हुआ है 100 व्यक्ति दोनों राजनेता के घर में मिलता था, और राजनेता का उस पर संरक्षक रहता था। आज तो वो नहीं है, आज तो नहीं है। हाँ, कुछ अपराध बढ़ा है तो हमारा कानून भी सख्त बना है, कानून भी सख्त बना है। अब तो कानून इतना सख्त बना है कि तुरंत एसपीडी ट्रायल करके उसको समाप्त किया जाए। हम पहले ये बात पर नहीं है कि चलेगा 2 साल, 5 साल, 10 साल, और 6 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर निर्णय होगा, निर्णय होगा और तुरंत उसकी सजाएं होगी। यहाँ कोई बख्शा नहीं जाएगा। ये 2005 का सत्ता नहीं है, पहले का 2005 का सुशासन बाबू का सत्ता है। यहाँ कोई बख्शा नहीं जाएगा और कानून सबके साथ होगा और सबका होगा। अभी आपके जो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा था कि बिहार में अफसरशाही बढ़ गया है, हर एक टेबल पे नजराना देना पड़ता है तभी काम होता है। क्या लग रहा है, अफसरशाही बढ़ गया है? देखिए, अफसरशाही जिस विभाग में थे ना, जिस विभाग में थे और उस विभाग के मंत्री थे, चूँकि जमीन के नेता हैं, वो जमीन पर काम किए हैं, तो उस विभाग के नेता थे, तो उनको ये लगा कि भाई नजराना है टेबल पर।
लेकिन उन्होंने कड़ाई किया और आज सब बंद हो गया। आज राजस्व विभाग अच्छा ढंग से चल रहा है। अफसरशाही नहीं है बिहार में? अफसरशाही अब नहीं है। हम पूछ रहे हैं कि कहाँ अफसरशाही, किसको अफसरशाही कहते हैं? हम विधायक हैं, हम कहीं जाते हैं किसी से अफसर से बात करने के लिए, हमारा बात सुनता है, हमारा काम करता है, तो हम कैसे पूछें कि अफसरशाही है? के पाठक को लेकर भी विवाद छिड़ा था। देखिए, के पाठक लेकर के विवाद क्या छिड़ा था? के पाठक का कुछ कानून था, उस पर विवाद छिड़ा था। स्कूल बंद हो गया, बच्चा सब नहीं आएगा और शिक्षक जाएगा, उनका फरमान था, उनका फरमान था टेबल बेंच गिरने के लिए। इसी को तो अफसरशाही कहते हैं। नहीं तो था तो हटे ना, था तो हटे ना, कि नहीं हटे, था तो हटे। तो इसलिए अफसरशाही इसको कहा जाता है। अफसर कुछ है जो ये बात करे। और के पाठक पर तो कानून अब सख्त होने जा रहा है। के पाठक पे एकदम जो कानून बनाया उसका दुरुपयोग भी हो रहा है, इसलिए उस पर कहीं दिक्कत नहीं है। तो आपने देखा, बीजेपी के विधायक हैं सुनील मनीष तिवारी हैं, इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देखिए बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल सही है। जो अपराधी अपराध कर रहे हैं वो जेल जाएंगे। 6 महीना के अंदर जो स्पीडी ट्रायल है वो चलाकर उन्हें जेल भेजा जाएगा। इसके साथ ही जो लव जिहाद को लेकर यूपी में जो कानून सख्त हुए हैं उसको लेकर भी कहा कि बिहार में भी ऐसे कानून बनने चाहिए। पर आज इसको इतना ही। इसे तमाम खुल बन रहे हैं। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।